दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। भाई देखिए दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर देखने के लिए कई सारी चीजें हैं। भाई किसी भी जगह की खूबसूरती तब बढ़ती है जब वहाँ चारों ओर साफ सफाई हो, क्योंकि साफ सफाई से मन शांति से भर जाता है। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो वाकई में यार बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। जब आप इन देशों को फोटो में देखेंगे तो आपको लगेगा यह तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है भाई। आज हम आपको कुछ दुनिया के गंदे देश दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप यही कहेंगे, अरे भाई यहाँ लोग रहते कैसे हैं। और भाई हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में कई सारे यूरोप की कंट्रीज भी हैं। तो आइए भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। कांगो दोस्तों अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश जहाँ सफाई का कोई तौर तरीका नहीं है, ये है कांगो। कांगो में अलग अलग तरह के लोग दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ जितनी गंदगी है ना उतनी गंदगी शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? भाई ये है यहाँ की सरकार की घटिया प्लानिंग। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस देश में बहने वाली नदियों की क्या हालत है। यहाँ पर देखिए जितने भी कल कारखाने हैं उनको खुली छूट है कि वो वेस्ट मटेरियल यहाँ के तालाब में डाल सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ की वाटर क्वालिटी बहुत गंदा है। दोस्तों आपको बता दें कांगो में सबसे ज्यादा लेदर का काम होता है और ये बात तो सब जानते हैं। ऐसी फैक्ट्रियां जहाँ भी रहती है वहाँ का प्रदूषण लेवल कितना हाई रहता है। साथ ही साथ यहाँ की राजधानी शहर में कई ऐसे जगह है जहाँ आपको जाने का मन नहीं करेगा। साफ सफाई को लेकर यहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है और सबसे गंदी आदत यहाँ के लोगों की ये है, ये जहाँ पर काम करते हैं वही गंदगी फैलाते हैं। जी हाँ भाई, आज से कुछ साल पहले इस देश में साफ सफाई का अभियान चला था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही हालात हो गई। साफ सफाई के नाम पर नेता सिर्फ तस्वीरें लेते फिरते हैं। यहाँ पर जाना समय बिताना सबसे बेकार प्लान है दोस्तों। यहाँ के नदियों के पानी को देखकर कोई भी हैरान हो जाए, क्योंकि ऐसी कुछ चुनिंदा जगह ही है जहाँ पर आपको साफ पानी दिखाई देगा। इथियोपिया दोस्तों ईस्ट अफ्रीका का यह देश गंदे देशों की सूची में सबसे ऊपर आता है। इस देश की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह चरमराई हुई है। यहाँ के लोग साफ सफाई में इतना लापरवाह है कि यहाँ जगह जगह गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी। इथियोपिया में इतनी गंदगी का अंबार लगा है कि कोई भी इसे देखकर दंग रह जाए। यहाँ पर दोस्तों साफ पानी की भारी कमी है, वही यहाँ की क्लीनिंग को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं है। अब तो यहाँ के लोगों को गंदगी में रहने की आदत सी हो गई है। यही वजह है कि इस देश में चारों तरफ गंदगी का ढेर दिखाई देता है। इथियोपिया की राजधानी शहर एडिस अबाबा है, जिसको देखने के बाद दोस्तों ऐसा लगेगा जैसे कोई टॉप लेवल की सिटी हो, लेकिन इसके कई ऐसे जगह है जिसे देखने से लगेगा ही नहीं यह किसी देश की कैपिटल सिटी है। जब आप इस शहर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ की प्लानिंग देखकर इसकी पोल खुल जाती है। इस शहर में बहुत सारे कारखाने हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कारखानों की गंदगी यहाँ की नदी में गिरती है। गंदगी की वजह से इस देश में बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश दोस्तों हर देश चाहता उसका कैपिटल सिटी साफ सफाई के मामले में एकदम टॉप लेवल की हो, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका गंदे शहरों की श्रेणी में आता है। यहाँ के हर जगह हर गली नुक्कड़ में गंदगी आपको देखने को मिल जाएगी और यही वजह है कि इस देश में कोई भी जल्दी जाना नहीं चाहता है। बांग्लादेश की सरकार आज तक साफ सफाई को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। यहाँ की कल कारखाने इतना प्रदूषण छोड़ती है कि यहाँ 2 पल भी रहना कई सिगरेट पीने के बराबर है। इस देश को दोस्तों नदियों का देश कहा जाता है, लेकिन एक भी ऐसी नदी नहीं है जो अपने साथ साफ पानी लेकर आती हो। यही वजह है कि इस देश को दुनिया के सबसे गंदगी वाले देशों की श्रेणी में बहुत ऊपर रखा जाता है। नाइजीरिया अफ्रीका का एक और देश जो दुनिया में अपना खास मुकाम रखता है, ये है नाइजीरिया। अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले यहाँ का कंडीशन बहुत बेहतर है, लेकिन भाई जब बात आती है साफ सफाई की तो यह देश भी पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कई जगह ऐसे है मानो जन्नत हो, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे है मानो यहाँ पर रहना किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो। उस जगहों की गंदगी तो देखा भी नहीं जाता है। नाइजीरिया में भी झुग्गी झोपड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे परेशानी की बात यह है कि इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं होता। इनका दूर दूर तक साफ सफाई से लेकर कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि यहाँ की गंदगी अब संभाले नहीं संभल रहा है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिसे नहाने के लिए भी साफ पानी नसीब नहीं होती है। गंदगी की वजह से धीरे धीरे यहाँ का वातावरण दम तोड़ रहा है। अब जब इतना समस्या है तो कैसे इस देश का नाम सबसे गंदगी फैलाने वाले देशों की सूची में नहीं आएगा? चाइना दोस्तों दुनिया के सबसे गंदे देशों की अगर बात करें जहाँ पर साफ सफाई सिर्फ दिखाने की चीज है, उन देशों में भी चाइना का नाम भाई सबसे ऊपर आता है। आपको लग रहा होगा भाई चाइना तो एक ऐसा देश है जो इस समय अमेरिका को टक्कर दे रहा है, लेकिन हकीकत क्या है यह किसी से छिपी नहीं है। आज हम आपको बताते हैं इस देश में कितनी गंदगी भरी पड़ी है। दोस्तों आज हम आपको चाइना के एयर क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ का इस मामले में क्या हाल है, लेकिन जब बात होती है इस देश की वाटर क्वालिटी की
तो यह भी धरातल में जाती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया का प्रोडक्शन हब इसी देश को कहा जाता है, लेकिन इन सब की कीमत भी चीन भर रहा है। यहाँ की कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो आपको नजर आएगा यहाँ पर बहने वाली हर नदी की हालात फटे हुए ढोल की तरह। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, चीन एक बहुत एडवांस देश है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए इस देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब है यहाँ पर किसी भी काम को सही तरह से इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। यही वजह है कि चाइना की गंदगी दिनों दिन बद से बदतर हो रही है। यहाँ के लोगों को मास्क लगाते हुए आपने 2 से 3 साल पहले देख लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन यह है कि पानी की क्वालिटी और यहाँ पर बहने वाली नदी की स्थिति कैसे सुधरेगी। यह बात चीन को भी पता है कि तरक्की करने के साथ साथ आपको प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है, और आने वाले समय में चीन को प्रकृति की और भी मार झेलनी पड़ेगी। क्योंकि बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो फिर भी समझदार है, लेकिन छोटे शहरों में रहने वाले लोग आज भी गंदगी हद से ज्यादा फैलाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आउटर सिटी एरिया में जाएंगे, जहाँ पर सबसे ज्यादा कारखाने होती है, वहाँ पर आपको चीन की वास्तविक तस्वीर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर गंदगी ही गंदगी आपको आगे और पीछे नजर आएगी। मॉरिटेनिया। दोस्तों अब हम दिखाते एक और ऐसे देश को जिसको देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह भी अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो कि बहुत पुअर कंट्री है और अपने गलत कामों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ड्रग्स का काम, क्राइम और न जाने क्या क्या चीजें होती है। वेल दोस्तों, यहाँ की गंदगी देखने के बाद इस देश में रहना तो दूर, जाना भी नहीं चाहेंगे। वो कहते हैं ना, हर देश में कुछ न कुछ ऐसी जगह होती है जिसे आप दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात होती है भाई मॉरिटेनिया की, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर गंदगी की लेवल भाई हद से ज्यादा हो चुका है। एक्चुअली देखिए, यहाँ पर कुछ भी प्लान नहीं किया गया और लोगों को भी गंदगी में रहने की आदत पड़ गई है। यहाँ पर सब अपने घर के सामने कूड़ा फेंक देते हैं और कोई भी साफ सफाई के नियम को घंटा फॉलो नहीं करता है। लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है, और ऊपर से भाई यहाँ पर सहारा डेजर्ट का भी असर दिखता है। सैंडस्टोन तो यहाँ पर हर दूसरे या तीसरे दिन दिख जाता है। ऐसे में गंदगी की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। मॉरिटेनिया की गंदगी इतनी ज्यादा है कि इस देश में आपको एक भी ऐसा बीच नहीं दिखेगा जहाँ पर आप 2 मिनट की चैन की सांस ले सके। ऐसे रूस। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें कुछ यूरोप के देश भी आते हैं। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं रूस पे। रूस के एयर क्वालिटी को लेकर बड़ी समस्या है। यहाँ पर आपको कई दफा सांस लेने में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और रीजन बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वह बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड धुआं छोड़ती है। हालांकि इस परेशानी को लेकर कई बार काम किया गया, लेकिन सफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। सफलता उतनी ही दूर है जितनी अभिषेक बच्चन से हिट फिल्म है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस एक डेवलप कंट्री है। दोस्तों यहाँ पर लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन यहाँ का हालात भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही। रूस में ऐसी भी नदी है जो खून की तरह लाल है। लोगों को लगता है यह दुनिया के लिए एक रहस्यमयी नदी है, लेकिन सच्चाई यह है कि लाल रंग गंदगी की पहचान है। पाकिस्तान। दोस्तों गंदगी फैलाने के मामले में पाकिस्तान यानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क पीछे कैसे रह सकता है। यहाँ पर इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो भाई ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान कूड़े के ढेर पर बसा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ के लोग या तो चमड़ी का काम करते हैं या वो काम करते हैं पशुपालन का, और दोनों ही कामों में भाई बहुत गंदगी है। यहाँ के भाई लात साफ तक नहीं करते हैं। वैसे पाकिस्तान के लोगों को सफाई से लेकर कोई वास्ता नहीं है। आज के जमाने में भी पाकिस्तान के कई लोग पटरी पर बैठकर फ्रेश होते हैं। बल्गारिया। भाई इसे आप रूस का एक हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन अब यह कंट्री अलग है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, गंदगी के मामले में यह देश रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको हद से ज्यादा गंदगी देखने को मिलेगी। बल्गारिया का भी वातावरण काफी खराब है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहने वाली नदियों का पानी भी गंदगी की वजह से थमसा गया है। अब बताने की जरूरत नहीं है, यह गंदगी अब यूरोप को भी अपने चपेट में ले रही है, और यह तब हो रहा है जब यहाँ के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। टर्की। दोस्तों दुनिया के सबसे गंदे देशों की सूची में जिस देश का नाम आता है वो है टर्की। यहाँ की बात ना ही की जाए तो ठीक है यार। टर्की के आप बड़े बड़े शहरों को देखकर यह कहते होंगे यार यह कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया है। लेकिन दोस्तों आज जब इस देश की सच्चाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कितनी कमियां भी है। यहाँ पर गंदगी का भंडार भी है, एयर क्वालिटी भी बहुत घटिया है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर रहने वाले रूरल एरिया के लोग ही गंदगी फैलाते हैं। आज के समय के हिसाब से यह अपने आप को बदल नहीं पाए। दोस्तों तमाम देशों के मुकाबले अपना देश बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम हम इससे अच्छी हालात में हैं। मौका अगर आपको मिले तो आप इसमें से किस देश में जाना चाहेंगे, मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल भी मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।